दृश पक्ष स्त्रिया पति पति प्रजानाम भिक्षूणाम ग्रहज्ञानाम बुधस्पृहत। और अंतर्देशु भूतानाम आत्मास्ते हरिरीश्वरा सर्वं तद्धृष्णमीक्षध्वम एवं वस्तोषितो असौ। या समुत्पतितं देह आकाशान्मन्योल्बलम् आत्मजिज्ञासया पच्छे सा गुणानतिवर्तते। अलम दग्धे ध्रुमै दीनैखिलानां शिवमस्तु च भाक्षिम एषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्। इत्याह मंत्र बरारोहां कन्याम आप्सरसिं नृपा स्वमो राजायो दत्त्वा ते धर्मेणोपैमिरे। तेभ्यस्तस्यां समभवद दक्ष प्राचेत किला यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरितास्त्रयः। यथा सर्ज भूतानि दक्षो द्रुहित वत्सरा रेतसा मनसा चैव तन्ममाहावहित शृणु। मनसैवा सृजत् पूर्वं प्रजापतिरिमा प्रजा देवासुरमनुष्यादीन्नवस्थल जलौकसा। तमहाभ्रहन्तमालोक्य प्रजा सर्गं प्रजापति विन्ध्यपादानुपव्रज्य सोचरद्दुष्करं तपः। तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपप्रश्यानुशवनं तपसातोषयध्वरिम्। अस्तौषीद्भगसद्गुह्यो न भगवन्तं मधोक्षजं तुभ्यं तदभिदश्यामि कस्यात्तुष्यत्यत्सतो हरि कस्यातुष्यद्यतो हरि तुभ्यं तदा विधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो हरि। संसार में पांखों से उड़ने वाली, चंद्रमा कहने लगे हैं उनसे प्रचेताओं से, संसार में पांखों से उड़ने वाली चर प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। ये किसके भोजन है? ये फल पुष्पादि वो उड़ने वाले पक्षियों के हैं। और पैर से चलने वालों के लिए घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। और जो पैर से चलने वाले जंतु होते हैं जैसे गाय आदि, उनके लिए क्या है? ये घास तृण आदि बनाए हैं। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाली। और दो पैर वाले मनुष्यों के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। सबके लिए भगवान ने अलग अलग व्यवस्था की है। वो अलग बात है कि हम उनका हिस्सा भी खा जाए मनुष्य, बोले उनका हिस्सा भी खाए जाते हैं, पर वास्तव में ये फल फूल किसके लिए बनाए? बोले वो तो उड़ने वाले पक्षियों के लिए बनाए। और ये घास आदि जो पदार्थ हैं धरती में अपने आप उगते हैं, वो किसके लिए बनाए? वो जो गाय आदि जीव हैं, हाथी आदि, उनके लिए बनाए। और वृक्ष लता आदि जो बनाए नहीं, वो बिना हाथ वाले, दो पैर वाले, बिना हाथ वालों के लिए बनाए। जैसे कोई कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए बनाए। और जो दो पैर वाले मनुष्य हैं उनके लिए क्या बनाया? बोले धान गेहूं आदि अन्न भोजन है, उनके लिए वह बनाया। और चार पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रभूति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। और उसकी सहायता कौन करते हैं? अब तो नहीं करते हैं, अब तो व्यक्ति ने मशीनें बना ली, लेकिन वास्तव में उनकी सहायता से ही जब उत्पन्न करता था नहीं तो बढ़िया अन्न उगता था। गाय के गोबर से खाद डालता, बैल को अपने सहयोग में लेता, तो बढ़िया काम उसका होता था। और निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है? आप गलत काम कर रहे हैं। तो आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की पलकें, नेत्रों की और पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। आपको प्रजापति राजा बनाया तो आप इनका हित करें सबका। और प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। ऐसा नहीं है कि इन वृक्षों में भगवान नहीं है, इनको आप जला रहे हैं बेकार में। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न, यदि आप हमारी बात मानेंगे और हमारी आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, और अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं।
और जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। बाहर के शत्रुओं को जीतने की आवश्यकता नहीं।